क्या राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या राहुल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी पर भले ही कई आरोप लगाए जाते हों, लेकिन उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्या वो प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, आज इसी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या क्या एक प्रधानमंत्री के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो भी एनालाइज करेंगे। देखिए दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम को एज अ गेस्ट वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस दौरान तमाम चीज़ों पर, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी बात कर रहे थे। इसी वक्त एक छात्र ने, एक वहाँ पे मौजूद स्टूडेंट था, उसने राहुल गांधी से सवाल किया। सवाल था 1980 के दशक में जो हमले हुए थे सिखों पर, उसे लेकर। तो जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया, उस पर राहुल ने जो जवाब दिया वो वाकई में हैरान करने वाला था। वो उनकी एक ऐसी क्वालिटी को दर्शाता है जो एक प्रधानमंत्री के अंदर, एक देश के प्रधानमंत्री के अंदर होना बेहद जरूरी होता है। क्या सवाल हुआ था, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट था उसने राहुल गांधी से पूछा, आपने कहा कि राजनीति निडर होनी चाहिए, डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए जिसकी कांग्रेस पार्टी के शासन में अनुमति नहीं थी। इसके अलावा छात्र ने कांग्रेस पर सिख आवाजों को अनसुना करने और 1984 के दंगों के आरोप भी लगाए। तो साफ तौर पर उस छात्र ने कहा कि भाई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सिखों के साथ ऐसा ऐसा हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखिए दोस्तों, कोई और नेता होता, कोई और पार्टी होती तो साफ तौर पर क्या कहा जाता, अपनी पार्टी की सफाई देना शुरू कर दिया जाता। अपने नेता की, अपने लोगों की सफाई पेश करना हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का, नेता का कर्तव्य होता है, करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सफाई नहीं पेश की। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो हुआ था, जो दंगे हुए थे, जिसमें सिखों पर हमला किया गया था, वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भले ही उनकी जो दादी थी, भले ही उनकी दादी इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन जो हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। ये बात राहुल गांधी ने स्वीकार की। राहुल ने इसको लेकर क्या जवाब दिया, चले उसको भी देख लीजिए। राहुल ने कहा कि पार्टी की कई गलतियां उस समय हुई जब वो वहां नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के इतिहास में हुई हर गलती की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे क्या कहा, जरा उस पर भी गौर करिए। उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूँ, भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध भी हैं। तो साफ तौर पर दोस्तों, राहुल गांधी वही कह रहे थे जो उनको कहना चाहिए था। अगर गलती हुई है तो उसे एक्सेप्ट करिए, और यही चीज राहुल ने यहाँ पर भी की। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ी वजह है कि वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर चेहरा बने हुए हैं। बड़ी वजह यह है, दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है, चलिए गलती मानना तो अपनी एक वजह हो गई, वो बहुत बड़ी एक खूबी होती है किसी भी नेता में। लेकिन दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, वो ये है कि राहुल गांधी उस वक्त देश के मुद्दों को उठा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री को वहां मौजूद होना चाहिए था। कुछ समय पहले पहलगाम हमला हुआ, सबको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री पहलगाम के जो लोग थे, जो विक्टिम्स थे, उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। कौन पहुंचा? राहुल गांधी। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। कानपुर में जो विक्टिम का परिवार था, उनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की, वहां पर बात की। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरीके से वहां पर जाकर लोगों से मुलाकात की, वही चीजें एक देश के जो लोग होते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट करते हैं, और राहुल ने वो चीजें की। वहां जाकर उन्होंने मुलाकात भी की, उनके मुद्दे को उठाया। जो परिवार कह रहा था कि भाई, हमारे जो विक्टिम थे, जिनकी मौत हुई पहलगाम हमले में, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, तो वो बात राहुल गांधी ने यहाँ पर कही। राहुल ने कहा, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के दुख में, शहीदों के दर्जे की उनकी मांग में मैं साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वो इस त्रासदी में जान गंवाने वालों को ये सम्मान देकर उनके परिवार की भावनाओं का आदर करें। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बहुत बड़ी क्वालिटी जो राहुल गांधी ने अपनी दिखाई है, जो एक नेता के लिए होनी चाहिए, वो ये है कि राहुल जो बात कहते हैं उसे मनवा कर मानते हैं। जो मुद्दा वो उठाते हैं, एक विपक्ष के नेता का जो कर्तव्य होता है, जैसे
जैसे कि उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना का मुद्दा उन्होंने उठाया और उसे पूरा भी किया। राहुल गांधी ने ये बात कही भी कि कहा था ना, मोदी जी को जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी, हम करवा कर ही रहेंगे, ये हमारा विजन है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार एक पारदर्शी और प्रभावी जाति जनगणना करवाए, सबको साफ साफ पता चले कि देश की संस्थाओं और पावर स्ट्रक्चर में किसकी कितनी भागीदारी है। जाति जनगणना विकास का एक नया आयाम है। मैं उन लाखों लोगों और सभी संगठनों को बधाई देता हूं जो इनकी मांग करते हुए लगातार मोदी सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आप पर गर्व है। तो साफ तौर पर राहुल गांधी ने ये बात कही। इसके बाद दोस्तों राहुल सिर्फ अब नहीं कह रहे हैं, ये बात उन्होंने संसद में खड़े होकर सीना ठोक कर कही थी कि कुछ भी हो जाए हम जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे, आप चाहे हमें कितनी भी गाली दे लो। सुनिए क्या कहा था राहुल गांधी ने। आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। तो सुना आपने दोस्तों, इस तरीके से राहुल गांधी ने ये बात कही थी। अब दोस्तों बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले चुनाव में राहुल एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन पाएंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको साफ तौर पर अगर आप उनका जो नया रिकॉर्ड है उस पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कमाल करके दिखाया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो काम राहुल गांधी ने करके दिखाया। उन्होंने करके दिखाया कि वो लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछाड़ सकते हैं। वो तमाम सीटें जिस पर भारतीय जनता गांठ बांधकर बैठी हुई थी कि हमें यहाँ तो बड़ी आसानी से जीत मिल जाएगी, हम यहाँ पर हार ही नहीं सकते, वहां पर भी राहुल गांधी ने वो मिशन, वो प्लानिंग पूरी तरीके से फेल कर दी। अब दोस्तों साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जिस स्टेज से, जिस पैटर्न पे राहुल गांधी चल रहे हैं, अगर उसी पैटर्न पे थोड़ा और मजबूती के साथ चलते हैं तो आगे चल के उनको प्रधानमंत्री बनने से शायद ही कोई रोक पाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।